नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका प्रियंका केयर टिप्स में। और आज मैं राधा जी के जन्म के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दूंगी। ये कब, कैसे और कहाँ है और इसकी पूरी कथा बताऊंगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि 14 सितंबर को ही राधा जी की जो अष्टमी है, मतलब उनका जन्मदिन है, वो मनाया जाएगा। मंगलवार को श्री राधा जी की अष्टमी है। पौराणिक मान्यताओं के जो अनुसार है, द्वापर युग में भगवान कृष्ण के जन्म के 15 दिन बाद ही राधा जी का जन्म ब्रज के रावल गांव में हुआ था। और भादो मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी के नाम से जाना जाता है। पुराणों में राधा और रुक्मिणी को एक ही माना गया है। जो लोग राधा अष्टमी के दिन राधा जी की उपासना करते हैं, उनका घर धन संपदा से सदा भरा रहता है। माना जाता है कि राधा अष्टमी का व्रत करने वाले को माँ लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राधा जी कृष्ण जी की आत्मा थी, और ये स्कंद पुराण में भी स्पष्ट किया गया है कि राधा जी श्री कृष्ण की आत्मा थी। इसी कारण भक्तजन सीधी सादी भाषा में उन्हें राधा रमण कहकर पुकारते हैं। और पंच पुराण के अनुसार पद्मानंद रस को भी राधा कृष्ण का युगल स्वरूप माना जाता है। इनकी आराधना के बिना जीवन में परमानंद का अनुभव नहीं किया जा सकता है। विश्व पुराण और गर्ग संहिता के अनुसार द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी पर अवतरित हुए, तब भादो मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को महाराज वृषभानु की पत्नी कीर्ति के यहाँ भगवती राधा जी का जन्म हुआ। तब से भाद्र पक्ष की शुक्ला अष्टमी को राधा अष्टमी के नाम से जाना जाता है। और ये भी हम बता दें कि हमारे कृष्णा का जन्म कृष्ण पक्ष की अष्टमी को हुआ था। और पद्म पुराण में सत्यतपा मुनि सुभद्रा गोपी प्रसंग में राधा कृष्ण का नाम स्पष्ट उल्लेखनीय है। राधा और कृष्ण को युगल सरकार की संज्ञा दी गई है। भक्तों, चलिए हम लोग कथा सुन लेते हैं राधा जी की। श्री कृष्ण भक्ति के अवतार देवर्षि नारद ने एक बार भगवान सदाशिव के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए पूछा, हे महाभाग, मैं आपका दास हूँ। बतलाइए, श्री राधा देवी लक्ष्मी है या देव पत्नी, महालक्ष्मी है या सरस्वती? क्या वे अंतरंग विद्या और वैष्णवी प्रकृति की हैं? कहिए, वे देव कन्या हैं अथवा मुनि कन्या हैं? सदाशिव बोले, हे मुनिवर, अन्य किसी लक्ष्मी की बात क्या कहें। कोटि कोटि महालक्ष्मी उनके चरण कमल की शोभा के सामने तुच्छ कही जाती हैं। हे नारद जी, एक मुख में अधिक क्या कहूँ मैं, जो श्री राधा जी के रूप, लावण्य और गुण आदि का वर्णन करने में अपने को असमर्थ पाता हूँ, उनके रूप आदि की महिमा कहने से भी लज्जित हो रहा हूँ मैं। भगवान शिव बोलते हैं, तीनों लोकों में कोई भी ऐसा सामर्थ्य नहीं है जो उनके रूपादि का वर्णन करके पार पा सके। उनकी रूप माधुरी जगत को मोहने वाले श्री कृष्ण को भी मोहित करने वाली है। यदि अनंत मुख से चाहूँ तो भी मैं उनका वर्णन करने की मुझ में क्षमता नहीं है। नारद जी बोले, हे प्रभु, श्री राधा जी का जन्म का महत्व सब प्रकार से श्रेष्ठ है। वे भक्त वत्सल, उसको मैं सुनाना चाहता हूँ। हे महाभाग, सब व्रतों में श्रेष्ठ व्रत श्री राधा अष्टमी के विषय में मुझको बताइए। श्री राधा जी का ध्यान कैसे किया जाता है, उनकी पूजा तथा स्तुति किस प्रकार होती है, यह सब मुझसे कहिए। हे सदाशिव, आपकी चार्या, पूजा विधान और अर्चना विशेष सब कुछ मैं सुनना चाहता हूँ, आप बतलाने की कृपा करें। तब शिवजी नारद जी से बोले, वृषभानुपुरी के राजा वृषभानु महान उदार थे। वे महान कुल में उत्पन्न हुए तथा सब शास्त्रों के ज्ञाता थे। अणिमा, महिमा आदि 8 प्रकार की सिद्धियों से युक्त श्रीमान, धनी और उदारचेत भी थे। वे सन्यासी, कुलीन, स्वादिचार से युक्त तथा श्री कृष्ण के आराधक थे। उनकी भार्या श्रीमती कीर्तिदा थी। वे रूप यौवन से संपन्न थीं और महान राजकुल में उत्पन्न हुई थीं। महालक्ष्मी के समान भव्य रूप वाली परम सुंदरी थीं। वे सर्व विद्याओं और गुणों से युक्त कृष्ण स्वरूपा तथा महापवित्रा थीं। उनके ही गर्भ से सुभद्रा भाद्र पक्ष की शुक्लाष्टमी को मध्यम काल में श्री वृंदा देवीश्वरी श्री राधिका जी प्रकट हुई। वे महाभाग, अब मुझसे श्री राधा जन्म महोत्सव में जो भजन, पूजन, अनुष्ठान आदि कर्तव्य हैं, उन्हें सुनिए। सदा श्री राधा जन्माष्टमी के दिन व्रत रखकर उनकी पूजा करनी चाहिए। श्री राधा कृष्ण के मंदिर में ध्वजा, पुष्प, माल्य, वस्त्र, पताका, नाना प्रकार के मंगल द्रव्यों से यथाविधि पूजन करना चाहिए।
स्तुति पूर्वक सुगंधित गंध पुष्प धूप आदि से सुगंधित करके उस मंदिर के बीच में 5 रंग के चूर्ण से मंडप बनाकर उसके भीतर शोषण दल के आकार कमल यंत्र बनाएं। इस कमल के मध्य में देवाशान पर श्री राधा कृष्ण की युगल मूर्ति स्थापित करके ध्यान करें। तत्पश्चात क्रम पूर्वक भली भांति उपासना करके भक्तों के साथ अपनी शक्ति के अनुसार पूजा की सामग्री लेकर भक्ति पूर्वक सदा संयचित होकर उनकी पूजा करें। कहा जाता है कि जिनकी स्वर्ण और नील कमल के समान अति सुंदर कांति है, जो जगत को मोहित करने वाली हैं, नित्य ललिता और सखियों से परिपक्त हैं, सुंदर नील और पीत वस्त्र धारण किए हुए हैं तथा जिनके नाना प्रकार के आभूषणों से अंगों की कांति अति मधुर लगती है, राधा जी के हम सदा नित्य शरणापन्न हैं। श्री राधा जी की भक्ति से ददचित्त होकर उनके लिए प्रस्तुत नैवेद्य गंध पुष्पमाला चंदन आदि के द्वारा दिन में महोत्सव करें। पूजा करके दिन के अंत में भक्तों के साथ आनंद पूर्वक चरणोदक लेकर महाप्रसाद ग्रहण करें। श्री राधा कृष्ण का स्मरण करते हुए रात में जागरण करें। चांदी और सोने की सुसंस्कृति मूर्ति रखकर उनकी पूजा करें। दूसरी ओर वार्ता न करते हुए नारी एवं बंधु बांधवों के साथ पुराणादि से प्रयत्न पूर्वक इंद्र देवता श्री राधा कृष्ण की कथा कीर्तन आदि का श्रवण करें। जो व्यक्ति राधा जन्माष्टमी का शुभानुष्ठान करता है उसके विषय में सब देवतागण कहते हैं कि यदि मनुष्य भूतल में राधा भक्त है तब अष्टमी को दिन रात एक पहर का विधि पूर्वक श्री राधा माधव की पूजा करे। श्री राधा कृष्ण के अनुरक्त रसिक जनों के साथ आलाप करते हुए बारंबार श्री राधा कृष्ण को याद करे। इस प्रकार महोत्सव के परम आनंदित होकर अंत में विधि पूर्वक प्रणाम करो। जो पुरुष व नारी राधा भक्ति परायण होकर श्री कृष्ण राधा जन्मोत्सव का करता है वह श्री राधा कृष्ण के संदिग्ध श्री वृंदावन में वास करता है। श्री राधा जन्म महोत्सव का गुण कीर्तन करने से मनुष्य भव बंधन से मुक्त हो जाता है। राधा नाम की तथा राधा जन्माष्टमी की व्रत की महिमा को राधा कृष्ण कहते हैं तथा स्मरण रखते हैं, तब वह तीर्थ के संस्कार से युक्त होकर सब प्रकार की विद्याओं से कुशल हो जाता है। ऐसा है हमारे राधा जन्माष्टमी की महिमा। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक श्री राधा का मंत्र जप तथा नाम स्मरण करता है वह धर्मार्थी को धर्म प्राप्त होता है, अर्थार्थी हो तो धन पाता है, कामार्थी हो तो पूर्ण कामी हो जाता और मोक्षार्थी हो तो मोक्ष प्राप्त करता है। और अगर हम कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं और राधा जन्माष्टमी नहीं मनाते हैं तो फिर कृष्ण जन्माष्टमी अधूरी मानी जाती है भक्तों। इसलिए हमें कृष्ण जन्माष्टमी के साथ राधा जन्माष्टमी जरूर मनाना चाहिए। और माता जी का वंदन करते हुए मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में प्राणों को बारंबार राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोह दीजिए वृंदावन में वास, इस मंत्र का जाप अवश्य करें। जैसे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और आप यहाँ धरती के सारे सुखों को भोग कर स्वर्गलोक को प्राप्त होंगे। इस तरह से हमारी राधा जन्माष्टमी का महत्व है। मित्रों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।